आज का जो बयान आया, हम उसकी मजम्मत करते हुए आज सिटी पुलिस स्टेशन में आए थे और फिरियादी शान हिंद निहाल अहमद और इतर शिष्टमंडल आरोपी नीलेश राणे कणकौली सिंधुदुर्ग कोकण विभाग, इनके खिलाफ़ एफआईआर के लिए हमने सिटी पुलिस स्टेशन के पीआई को एक लेटर दिया। उन्होंने कहा है कि हम हमारे वरिष्ठ से बात करके आपको बुलाएंगे एफआईआर के लिए। हमारा ये बोलना है कि हर वक्त इस तरह की हरकत करने के बाद भी उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होना कहीं ना कहीं उनको हौसला दे रही है और वो मुफ्त की पब्लिसिटी के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। हम मालेगांव शहर अगर सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, मालेगांव शहर हिंदू मुसलमान दोनों समाज का शहर है। यहाँ के पालक मंत्री जो महाराष्ट्र सरकार में एक ऊंचे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो एकनाथ शिंदे के करीब हैं, वो मालेगांव शहर के पालक मंत्री हैं। अगर इस तरह की बात हो रही है मुसलसल, उसके बाद भी वो उसके खिलाफ़ कोई बात नहीं बोलते, या तो फिर मंत्री साहब ने ये बोलना कि वो मालेगांव शहर के नहीं हैं, या फिर उन्होंने मुसलसल ये 2.5 फुट के आमदार की इस तरह की बयानबाजी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए। और मेरी गुजारिश मालेगांव सेंट्रल के एमएलए से भी है, जिनका बड़ा याराना है मिनिस्टर साहब के साथ, तो अब वो अपने याराने का फ़ायदा उठाएं। जब मालेगांव शहर के हर फर्द को जिहादी बोला गया, तो उस वक्त अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने याराना के लिए, यानी जो उनका याराना है उसको मालेगांव शहर के लिए इस्तेमाल करें और उनके साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लें, और हो सके तो मालेगांव शहर की सब छोटी बड़ी सियासी पार्टियों को वहाँ बुलाएं और सबके साथ वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जहाँ पालक मंत्री बैठे और हम सब लोग उसकी मजम्मत करें और उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि ये सिलसिला रुकना चाहिए। बिजली के सवाल पर मैंने और जाहिद मौलाना हमने कल ही सबसे पहले बयान दिया कि ये झूठा है और बेबुनियाद इल्ज़ाम है मालेगांव शहर पे 319 करोड़ का, क्योंकि कई 100 करोड़ इन्होंने पेनल्टी और दूसरे तरीके से मालेगांव शहर से वसूल किया है। मालेगांव शहर में कोलकाता कंपनी मुसलसल भ्रष्टाचार कर रही है, एवरेज बिल के नाम से, एमडी सूटअप के नाम से, दूसरे कई पेनल्टी के नाम पे, मगर वो डाटा ये नहीं देते कि वसूल कितना पैसा किया जा रहा है। जो नुकसान का डाटा दिया जा रहा है वो भी क्लियर नहीं है। उनके सीईओ का भी जो बयान आया, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं कि कोलकाता कंपनी यहाँ कारोबार करने आई है या फिर इस तरह के लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है मालेगांव शहर को बदनाम करने के लिए। अगर कोई कंपनी कारोबार कर रही है तो उसका भी काम है मालेगांव शहर के और शहरियान से, यहाँ के कंज्यूमरों से, कि उनसे हमदर्दी रखे, उनसे मोहब्बत रखे। कोई भी कारोबार उसी तरीके से चलता है, मगर अब जो तरीका कंपनी इख्तियार कर रही है, इस तरीके से हम उनको कारोबार नहीं करने देंगे। अगर मालेगांव शहर के लोगों को जिहादी या इस तरह की बात बोली जाएंगी तो ये कोमड़ी चोर जो है, इन्होंने जो मुर्गी चुराते चुराते आज अरबों और खरबों की प्रॉपर्टी बना ली है, तो इन्होंने उस पैसे का कौन सा आतंकवादी इस्तेमाल किए वो भी क्लियर करना चाहिए। मैं तो ऐसा भी अब मानने लगा हूँ कि मालेगांव शहर में जो 2 बम ब्लास्ट हुए, तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से बार बार ये मालेगांव को टारगेट करते हैं, इनकी इंक्वायरी होना चाहिए कि कहीं ये भी उस मामले में दूर नज़दीक से शामिल तो ये ख़ानदान नहीं रहा है मुर्गी चोर का, ताकि पूरी क्लियर बात हो। मुसलसल मालेगांव को टारगेट करना ये हमारी समझ में नहीं आता। हम इसकी सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं और अगर पुलिस ने इन पर कार्रवाई नहीं की और मालेगांव सेंट्रल के नुमाइंदे और मालेगांव आउटर के नुमाइंदे इन्होंने मिलकर इसकी मजम्मत नहीं की और इनके ऊपर फौजदारी कार्रवाई की तरफ नहीं गए, तो हमें बाहालत मजबूरी कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा और हम कोर्ट जाएंगे। सोच वाले लोग नीलेश राणे के खिलाफ सिटी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए आए थे, अर्जी देने। मुसलसल जो हम देख रहे हैं कि कुछ लोग सस्ती और जल्द पब्लिसिटी लेने के लिए टारगेट करते हैं मुसलमान समाज को। यही हो रहा है कि मुसलसल मालेगांव शहर जो है वो आबादी के लिहाज से मुसलमान अक्सरियत रखता है, जिसको टारगेट करके मशहूर होने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जो उनके ऊपर दाग लगा हुआ है उनके और उनके वालिद पर, जो पूरा महाराष्ट्र बोलता है, जिनकी बुनियादी तौर पे सड़क से उठा के उनको मुख्यमंत्री, एमएलए से मुख्यमंत्री बनाने वाले लोगों को इन्होंने धोखा दिया। ये इतने भूखे हैं मशहूर होने के कि इन्होंने हमेशा
लोगों की बुराई करके, अपनी अहमियत करके नहीं, अपने काम से अपनी इज़्ज़त नहीं कमाई, लोगों की बुराई करके उन्होंने इज़्ज़त कमाने की कोशिश की है। यही वो मालेगांव को टारगेट करके कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक बार किला झोपड़पट्टी के ताल्लुक़ से बोला, उसके बाद उन्होंने ये बोला कि मालेगांव शहर में मिनी पाकिस्तान बनाया जा रहा है, यहाँ पुलिस कमिश्नर की ऑफ़िस होनी चाहिए। जब भी उनको शोहरत नहीं मिली, और अभी उन्होंने पावर के मामले में ऐसा बोला कि यहाँ पर पावर चोरी हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये पैसा जो है वो जिहादियों के इस्तेमाल के लिए हो रहा है। तो जिस तरह बताया गया कि भाई मालेगांव शहर के पालक मंत्री जो हैं वो दादा भूसे साहब हैं, और उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो मालेगांव शहर की अज़मत को बरकरार रखने के लिए, और मालेगांव सेंट्रल के एमएलए को दोनों को मिलकर ये वजाहत करनी चाहिए कि नीलेश राणे जो कह रहे हैं वो सख्त झूठ है। और उनको शायद उनके वालिद से पूछना चाहिए मालेगांव शहर की तारीख़, कि मालेगांव शहर वो है कि जब हिंदुस्तान में 1947 में आज़ादी मिली, उससे पहले 1922 में मालेगांव शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा उतार के हिंदुस्तान का झंडा लहराया गया, जो हिंदुस्तान में एक वाहिद जगह थी मालेगांव। ये मालेगांव शहर की हुब्बुल वतनी है। मालेगांव शहर वो था जहाँ 7 मुसलमानों ने फांसी ली हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। इतनी अजीम जिस शहर की तारीख़ है, उनको ख़िलाफ़, उस शहर के ख़िलाफ़ बोलते हुए उनको शर्म आनी चाहिए। और मालेगांव शहर के दोनों एमएलए को, जो मिनिस्टर हैं उनको भी, और जो सेंट्रल के एमएलए हैं उनको भी ये वाज़ह करना होगा कि इस तरह मालेगांव शहर को बदनाम करने वालों के ख़िलाफ़ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मज़म्मत करनी चाहिए उनकी, और न सिर्फ मालेगांव में बल्कि उनको ऐवान में भी ऐसे एमएलए के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए।